हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी एग्जाम रिवीजन सीरीज के फोर्थ डे में हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आई होप अब तक के जो भी 3 चैप्टर हुए हैं आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। आज थोड़ा हम एक पैटर्न में चेंज कर रहे हैं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ आपके सामने रखा हुआ है। इसको आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद जो 20 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग बेस्ड, 1 मार्कर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग द टेबल। इन सब में भी 2-3 क्वेश्चन का एक सेट आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। साथ साथ आप पॉज करके पहले खुद रिप्लाई करने की कोशिश करो, एक आंसर शीट में अपने पास नोट कर लो, ताकि पूरी क्लास के बाद ये मालूम रहे कि कितने आपको आते थे और कितना आपने सीखा। इस तरीके से आप रेगुलर सेल्फ असेसमेंट से 100% मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। इसमें सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। डिफरेंट एसिड विद फॉर्मूलाज। इसी तरीके से कुछ बेसिस हैं, उनके फॉर्मूला के साथ उनको मैंने नोट किया हुआ है। फिर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, चाइना रोज और सम अदर रोज पेटल्स, एंड लिटमस व्हिच इज मेड फ्रॉम लाइकेन। मैनमेड इंडिकेटर इंक्लूड फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइलोरेन, जो मोस्ट प्रोमिनेंटली लैब में यूज होते हैं। देन पीएच वैल्यू, pH scale is a universal indicator which is used to measure the strength of a particular acid or a base. So if the pH value is 7, then the substance is neutral. If the value goes below 7 up to 0, it is acidic, and when we go down from 7 to 0, concentration of H plus ion increases, and as the concentration of OH minus hydroxide ion increases and the number goes from 7 to 14, the substance is basic. Now how the acid and bases react with each other? Acid and base react to form salt and water. Strong acid plus strong base give rise to neutral salt and water. Common salt जो example है, if the acid uses strong acid and base is weak, salt will be acidic, and if acid uses weak and base is strong, salt will be basic salt. And some other important chemical which are made from using common salt is first NaOH, sodium hydroxide, calcium oxychloride, bleaching powder, baking soda NaHCO3, and washing soda Na2CO3। इतना भी लिख सकते हैं, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिंबल साथ में लगा के डॉट 10H2O। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Now we will move toward question number 1, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। Identify the basic salt from the following options। कौन कौन से 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं? Na2CO3, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KCl इज पोटेशियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन में देखो बेसिक सॉल्ट, और टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था कि बेसिक सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो जो भी सॉल्ट सैंपल आपको चेक करना है, आप उसको ब्रेकअप करके देख लो कि फर्स्ट पार्ट बेसिक होता है और सेकंड पार्ट होता है एसिड का पार्ट। तो बेसिक पार्ट Na है, Na मींस NaOH होगा बेस यूज्ड, और CO3 कौन से एसिड में CO3 है? कार्बोनिक एसिड में। सो कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे आप ब्रेकअप करके इमीडिएटली आइडिया लगा सकते हो कि एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट कौन सा है। तो इसमें से बेसिक सॉल्ट कौन सा है? Na2CO3। सिमिलर इन द सेकंड क्वेश्चन, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट है, जैसे हमने पहले किया है, और बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब pH वैल्यू 7 से ग्रेटर है। 7 to 14 जो वैल्यूज होती है, मोर देन 7 एंड अप टू 14 are basic values. Question number 3. The pH of a sample of vegetable soup was found to be 6.5.
हाउ इट इज लाइकली टू टेस्ट? ऑब्वियसली वेजिटेबल सूप है और उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, तो उसका टेस्ट कैसा होगा? सॉर. बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड, बहुत सारे बेसिस हैं जिन जो एक्वस सॉल्यूशन बन जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ बेसिस हैं जो एज ए प्रेसिपिटेट अनडिसॉल्व रहते हैं. सो बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली. जो डिसॉल्व हो जाएगा वो एल्कली है और दूसरे नहीं है. A student was provided with a pH chart by teacher and asked to observe the color corresponding to pH 1 and 14 respectively. So pH 1 और 14 कौन कौन से कलर होंगे? pH 1 means highly acidic, strongest acid, कलर होगा यहाँ पे हमारे पास रेड, एंड pH 14 कलर होगा हमारे पास ब्लू. तो ये दोनों ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन नंबर B, red and blue. Next question is, which one has a greater concentration of H plus ion? H plus ion किस में ज्यादा होंगे? HCl में या CH3COOH में? ठीक है, तो H plus ion का कंसंट्रेशन हम देखते हैं कंपाउंड के अंदर H plus का वॉल्यूम में कितना शेयर है. इधर 1:1 है, सो H plus आयन की कंसंट्रेशन HCl में जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, which of the following turn pH पेपर रेड? नाउ pH पेपर को रेड कौन टर्न करेगा? ऑब्वियसली जो एसिड है. तो चारों ऑप्शन में से एसिड कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है जिसको हम एंटासिड की फॉर्म में यूज करते हैं. बेकिंग सोडा NaHCO3 वो भी माइल्ड बेस है. ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इज द राइट आंसर. ऑक्सैलिक एसिड will turn the pH to red. Question number 8. When CO2 is passed through lime water का फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया था, रिकॉल करो वहां से. So when CO2 is passed through lime water it turns milky. मिल्की क्यों हो जाता है? और रिएक्शन याद कर लेते हैं. This is lime water. When carbon dioxide gas is passed through it, it forms calcium carbonate. Due to formation of calcium carbonate, it turns milky. So right answer is calcium carbonate A. Next question. When aqueous solution of sodium carbonate Na2CO3 reacts with hydrochloric acid. Now this is a mild base, this is acid. Acid plus base, salt. Salt कौन सा बनेगा? उसके लिए एक ही तरीका है. आप एसिड का मेटेलिक पार्ट या नॉन मेटेलिक एसिड का सॉल्ट कौन सा बनेगा? इसका तरीका ये है कि आप एसिड में से आयन चूज कर लो और बेस में से मेटल पार्ट चूज कर लो. तो सॉल्ट बन गया NaCl. और क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वाटर तो NaCl के साथ सॉल्ट एंड वाटर तो है ही है. तो ये चीज के साथ हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा. सो ऑप्शन है B option. 10th, plaster of Paris is made from gypsum. When gypsum is heated at 373 Kelvin, we obtain plaster of Paris. Next question. Antacid contain dash to give relief from acidity. Now acidity से relief करने के लिए क्या चाहिए हमको? Mild base चाहिए. तो base, so antacid contain mild base, हल्का बेस जो एडिबल हो. क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का बेसिक फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O. 10H2O क्या है? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू बाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो जब भी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछेंगे आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ लगा के बताना है. क्वेश्चन नंबर 13. In one of the industrial processes used for manufacturing of sodium hydroxide, a gas X is formed. Sodium hydroxide NaOH का formation of NaOH कौन सा प्रोसेस है?
chlor-alkali process. ठीक है? So in the chlor-alkali process, what gases are produced? Hydrogen and chlorine. तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है. आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला, उसके हिसाब से हम समझ लेंगे. Now this gas is used react with lime water to give compound Y, which is used as bleaching agent in chemical industry. So bleaching agent is bleaching powder. Bleaching powder के लिए हम क्या करते हैं? When chlorine gas is flushed over freshly prepared lime water, then it forms calcium oxychloride, which is bleaching powder. तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? गैस प्रोड्यूस में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों ही नहीं है, सी और डी में क्लोरीन है, और सेकंड कंपाउंड which is used as bleaching agent is calcium oxychloride. So option D is correct. Right? Now we will move to question number 14. Next question, वो इसी क्वेश्चन पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Bleaching powder is used for disinfecting water. It is true. Acidic nature of a substance is due to formation of H plus ion. Yes, all the properties are based on H plus ions. Acids behave like this because of presence of H plus ions. This is true. When an acid react with a metal, it give rise to dash, and question ने पूछा which gas is evolved. We know that hydrogen gas is evolved and corresponding metallic salt and hydrogen gas is produced. For example, if we use hydrochloric acid and put zinc granules, chapter 1 में भी activity है और chapter 2 में भी है. Zinc granules are added to hydrochloric acid, zinc chloride will be formed as a salt and hydrogen gas will be evolved. Question number 17, column matching. कॉलम 1 में हमारे पास कुछ, कॉलम 2 में कुछ एसिड है और बेसिस है, और कॉलम A में सॉल्ट है जो इनसे फॉर्म हुए हैं. टेबल आपको मैच करनी है. तो इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, जो फॉर्मूला है KNO3. फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है बेस से और सेकंड पार्ट आता है एसिड से. सो कौन सा एसिड है जिसमें NO3 का फॉर्मूला है? वो है HNO3 नाइट्रिक एसिड. और बेस विद मेटालिक पार्ट के बेस में हाइड्रोक्साइड लगा देंगे तो बेस बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3. HNO3 इज नाइट्रिक एसिड. तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? A नाइट्रिक एसिड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, B C PQRS. सो S ऑप्शन A के साथ कौन सा मैच होगा? A के साथ मैच होगा S ऑप्शन. इस तरीके से हम बाकी फाइंड आउट करेंगे. AgNO3 में मतलब एक सिल्वर है, सिल्वर कौन सा बेस के साथ अटैच होगा, और NO3 का हमको मालूम है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड. सो क्वेश्चन 17 के बाकी दोनों पार्ट आप खुद करके देखिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में कॉलम 1 में हमारे पास कुछ केमिकल कंपाउंड के नेम्स हैं और कॉलम 2 में उनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑप्शन आर, कैल्शियम सल्फेट हेमीन हाइड्रेट हाफ H2O. सेकंड इज ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने लिया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन एस. वॉशिंग सोडा है, अभी हमने किया सोडियम कार्बोनेट 10H2O. सो Q इज द ऑप्शन. बाकी आप ढूंढिए और करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड जो अभी क्लोर-एल्कली प्रोसेस किया, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं, इट ब्रेक्स डाउन to give NaOH plus H2 plus Cl2. H2 कौन से इलेक्ट्रोड पर जा रहा है और क्लोरीन कौन से पर जा रहा है? अब H2 is collected at cathode. Why it is collected at cathode?
cathode is negatively charged and H2 is positively charged, so they move to opposite charge electrode. So chlorine goes to anode and hydrogen goes to cathode. So assertion is hydrogen is produced at anode and chlorine at cathode, so assertion is wrong. And reason क्या लिखा हुआ है? Ions get attracted to oppositely charged electrodes. Reason ठीक है. So assertion is wrong, reason is correct. In question number 20, assertion क्या है? To dilute concentrated sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड में स्लोली, जबकि हमने पढ़ा तो कुछ और. हमने क्या पढ़ा? एसिड आर एडेड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, द हीट प्रोड्यूस विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर इन द सराउंडिंग. सो assertion is wrong and reason a lot of heat energy will be given out in the dilution of concentrated sulfuric acid. ये करेक्ट है. तो उसके हिसाब से A, B, C, D जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप उनको एग्जाम में टिक करिए. नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल मैं मैथ का 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेके आऊँगा. तब तक आप 2 चैप्टर साइंस के और 2 मैथ के 4 हो गए हैं. इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए. अपना बहुत ध्यान रखिए. थैंक यू.